नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सतर्क में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। आज कोरोना वायरस की महामारी ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था की कमर तोड़ दी है और इसका सबसे ज्यादा भुगतान करना पड़ा है गरीब मजदूरों को। रोज कमाने खाने वालों की जेब और पेट दोनों खाली हैं। आज जो केस हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो लॉकडाउन में हुए संगीन अपराधों में से एक है। अभी ये कौन है बे? हेलो, किधर? ऐसा फोकट में एंट्री नहीं है गांव में। मतलब एक बंदे का 1000 रुपए लगेगा और तुम लोग दो, तो दो का कितना? 2000 लगेगा, समझा? अरे इस बात के पैसे? घर है हमारा, गांव है हमारा। अरे घर होगा तो बीमारी लाओगे। तुम्हारे वजह से किसी को कोरोना हो गया तो अब क्या करेंगे हम? अरे ऐसे साहब देखो ना क्या बोल रहे लोग। मेरे गांव में आने से मेरे को पैसे मांग रहे साहब। ये साहब आप कुछ बोलो ना। ये तो आपका आपस का मामला है, आपस में ही सुलटा लो। मुझे काय को बीच में ले रहे साहब देखो क्या बोल रहे हैं। जाओ जाओ देखो। माला 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 देखो देखो, मेरी बाइकों की तबीयत ठीक नहीं है। अभी जाने दो मुझे, मैं बाद में पैसे दे दूंगा तुम लोग को, ठीक है? अभी कितना तेरे पास? अभी 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 बस ये आखिरी 500 है। हाँ बस ये तेरा एडवांस हो गया, बाकी का हम लोग शाम को लेंगे, समझा? चल अभी चल। 1500 शाम को देना। शेयर करने का तो ओ भाई कहाँ जा रहे हो? पहले वो मास्क लगाओ, हाथ आगे करो। अरे यार उल्टा उल्टा वाला। हाँ ये देखो, ये क्या है? स्टैम्प। ये आपका भी हाथ। अभी आपको 14 दिन घर से कहा बाहर नहीं निकलना है, इधर उधर घूमना नहीं, घूम के बीमारी फैलाना नहीं, समझे? और देखो किसको भी घर में सर्दी खांसी जुकाम ऐसा कुछ हुआ तो सीधा कोविड हॉस्पिटल जाना, समझे ना? चला। अरे ओ भाई क्या कर रहे हो? अरे साहब बस ऐसे ही बात कर रहे थे। पैसा अकेला ही रखोगे? जबरदस्ती की गुंडागर्दी मचा रखी है। अरे अपने घर में आने की कोई पैसे देता है क्या? सुनिए, कुछ सोचा है? पड़ोसियों को पता चलेगा तो क्या कहेंगे? अरे तब की तब देखेंगे, अभी तू आराम कर। शाम को उनको पैसे भी देने हैं, कहाँ से लाएंगे? अरे तू क्यों चिंता कर रही है उसके बारे में? मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। जहां एक तरफ हम सब इस महामारी की काली छाया के साथ जीने पर मजबूर हैं, वहीं दूसरी तरफ एक और वायरस है, जुर्म, क्राइम, अपराध। लेकिन इसने इस महामारी के काल में भी एक कदम भी पीछे नहीं हटाया है। राजू और माला बोहिर अचानक आए इस प्रकोप का शिकार थे। दोनों पैसे की कमी या काम छूटने की वजह से परेशान थे या इसके पीछे कोई और कारण था, और अगर था तो क्या वही कारण वजह बना था माला बोहिर की हत्या का? जब कोविड-19 के कारण पूरा देश लॉकडाउन में था, तब नासिक महाराष्ट्र से 150 किलोमीटर दूर सोनगढ़ गांव में इस क्राइम को अंजाम दिया गया, जिसका मकसद बेहद अमानवीय था। ऐसे तो भूखे मर जाएंगे हम विट्ठल भाऊ। पता नहीं काम कब शुरू होगा। मैं क्या बोलता है विट्ठल भाऊ, गांव चलते हैं।
काम शुरू होगा तो वापस आ जाएंगे ना। अरे वहाँ अपना परिवार है, इधर कौन है देखने वाला? कुछ हो गया ना तो गए हम लोग। जो हुआ सब भगवान की मर्जी थी माला, इसमें हम क्या कर सकते हैं? बस अब ये सोचो कि आगे सब कुछ ठीक हो। माला, तुम्हारी रिपोर्ट्स आ गए, तुम्हें कोरोना नहीं है, तुम आज ही घर जा सकती हो। देखा, हमने कहा था ना सब ठीक हो जाएगा। आराम से, तू आराम कर, मैं खाने का इंतजाम करता हूँ। और हाँ, जब तक तेरी तबीयत ठीक नहीं हो जाती ना, रसोई में घुसने की कोई जरूरत नहीं है। रोज रोज कौन मुफ्त में देगा खाना? अरे किसी के घर मांगने थोड़ी जा रहा हूँ, अस्पताल जा रहा हूँ, वो लोग दे रहे हैं। और अस्पताल जा रहे हो? हाँ, नहीं, आप बाहर नहीं जाओगे। हम कहीं और से खाना मंगा लेंगे, लेकिन बस आप बाहर नहीं जाओगे। वहाँ पे बहुत गलत काम होते हैं, आप बाहर नहीं जाओगे। माला मेरी बात, हम पड़ोसियों से ले लेंगे। माला मेरी बात, लेकिन आप बाहर नहीं जाओगे। माला मेरी बात सुन, माला मेरी बात। हमारा बच्चा गिर गया, इसमें अस्पताल की कोई गलती नहीं है। तो बच्चा हमारी किस्मत में ही नहीं था। मैं बच्चे की बात ही नहीं कर रही, मैं अपनी बात कर रही हूँ। उस अस्पताल में मेरे साथ बहुत गलत हुआ था। क्या हुआ था? बोलना माला, क्या हुआ? अस्पताल में डॉक्टर ने मेरे साथ बहुत गलत किया था। मैंने मना किया उसको बहुत बोला, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। कौन? डॉक्टर? कौन था वो डॉक्टर? नाम बोल माला, जान से मार दूंगा उसको, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नाम बोल मुझे, बोला नाम बोलना। बताओ अभी शुरू से क्या हुआ? सब मैं और मेरी बाई को माला नासिक में एक बिल्डिंग में दिहाड़ी पे मजदूरी करते थे। अभी कुछ दिन पहले कॉन्ट्रैक्टर आया और बोला कि तुम सब लोग अपने अपने घर पे चले जाओ, अभी यहाँ पे कोई काम नहीं होगा, पूरा काम बंद है, समझे भाई? काम बंद मतलब? कोरोना बीमारी फैली है पूरी दुनिया में, इसलिए तो सरकार ने पूरा काम बंद कर दिया है, पूरे देश में लॉकडाउन कर दिया है। पर हमको उससे क्या? इधर थोड़ी कोई बीमार है। अरे नहीं है, लेकिन ये बीमारी आ तो सकती है, इसलिए तो सरकार ने पूरा काम बंद कर दिया है, सबको बोला है अपने घर पे बैठो। काम का कुछ पता नहीं था, पर एडवांस पगार मिला था तो सब ठीक चल रहा था। माला पेट से थी तो उसको भी आराम मिल गया था। फिर दिक्कत शुरू हुई। एड़िया है इसका, पेट में बच्चा है और चूल्हा क्यों जलाया? स्टोव किधर है? मैं पूरा मार्केट घूम के आई, मेरे को कहीं भी घासलेट नहीं मिला, इसलिए फिर चूल्हा जलाना पड़ा। अभी बहुत हो गया, अभी एडवांस का पैसा भी खत्म होने वाला है। बिना पैसे बिना काम के इधर रहना बहुत मुश्किल है। चल, हम कल ही गाँव जाएंगे। अगले दिन सुबह घर के लिए निकले तो बस ट्रेन कुछ नहीं मिला, पर वहाँ जाकर देखा तो हमारे जैसे बहुत से मजदूर जो घर के लिए पैदल निकल गए, तो हम लोग भी अपने गांव के लिए पैदल निकल गए। फिर 2 तारीख को हम सोनगढ़ पहुँचे। इतने लंबे सफ़र के बाद माला की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। अगले दिन उसे खून भी निकला। फिर मैं फ़ौरन उसे लेके भोसले अस्पताल ले गया। वहाँ डॉक्टर उसको देखी और बोली कि डॉक्टर साहब, माला की तबीयत कैसी है? इतना लंबा पैदल चलने की वजह से प्रॉब्लम हुई है, चेक करना पड़ेगा कि बच्चा ठीक है कि नहीं। और माला को बुखार और खांसी भी है, तो कोरोना टेस्ट भी करना पड़ेगा। रिपोर्ट जब तक नहीं आ जाते उसे यहीं आइसोलेशन वार्ड में रुकना पड़ेगा। कोरोना पता है ना? ओह, ऐसी फालतू की बीमारी जिसकी वजह से ये मुंह पे कपड़ा बांधना पड़ता है और जिसकी वजह से हमारा काम धंधा सब बंद हो गया है। फालतू की बीमारी नहीं है, बहुत ही खतरनाक बीमारी है। मैं माला से मिल सकता हूँ? अभी उसे होश नहीं आया है, होश आ जाए फिर मिल लेना, तब तक यहीं पे इंतजार करें। पता चला कि हमारा बच्चा गिर गया। मौत तो हुआ साहब, पहली औलाद थी हमारी, माला एकदम से टूट गई थी। अभी हम लोग घर जा सकते हैं।
नहीं, माला घर नहीं जा सकती जब तक उसके कोरोना टेस्ट के रिपोर्ट नहीं आ जाते। उसे यहीं आइसोलेशन वार्ड में रहना पड़ेगा। और आप भी प्लीज़ घर पे रहिए, क्योंकि अगर उससे हुआ तो आपको भी हो सकता है। उन लोगों ने मुझे अस्पताल में रुकने नहीं दिया। मैं क्या करता, मैं घर आ गया। लेकिन माला वहीं रही 2 दिन, 5 और 6 तारीख को। आज जब उसको घर लेकर आए तब उसने बताया कि वो डॉक्टर ने उसके साथ दोनों दिन जबरदस्ती किया। तुम्हारी बीवी माला को मिलना पड़ेगा। माला, घबराने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारी मदद के लिए यहाँ आए। बताओ हॉस्पिटल में तुम्हारे साथ क्या क्या? मेरा बच्चा गिरने के बाद मैं 2 दिन हॉस्पिटल में थी, टेस्ट का इंतजार करती थी। उन 2 दिनों में एक डॉक्टर ने मेरे साथ जबरदस्ती की। नाम जानती हो डॉक्टर का? पहचान सकती हो उसको? नहीं। कांच दिया है ना भगवान ने, या आंख बंद करके बैठी थी? अरे बताती क्यों नहीं साहब को कौन हरामी था वो? तू भी मजे ले रही थी हैं? बोल साहब। लेकिन इस तरह से बात करते हैं विवियन तुम्हारी? देखो माला, ना तो तुम उसको पहचानती हो ना तो उसका नाम जानती हो। उसको पकड़ेंगे कैसे? साहब, वो जो कोरोना में डॉक्टर पहनते ना ऊपर से लेकर नीचे तक, उन्होंने वो पहना हुआ था और मुंह पे मास्क भी लगाया हुआ था। मेरे शरीर में जान नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने उसको रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। माला, माला, तुम और कुछ बताना चाहते हो? साहब तबीयत ठीक नहीं है इसकी। अभी इससे सवाल पूछने की जगह उस डॉक्टर को पकड़ो ना आप। सर, मुझे यकीन नहीं हो रहा। ऐसे वक्त पे जब लोग एक दूसरे को शक की नज़र से देखते हैं कि किसी की वजह से मुझे कोरोना ना हो, एक डॉक्टर अपने मरीज के साथ रेप करेगा, वो भी जिसके कोरोना के टेस्ट के रिजल्ट्स नहीं आए। पर सर, अगर माला कोरोना पॉजिटिव निकली तो? गायकवाड़, तुम डिपार्टमेंट में होते हुए ऐसा सोचते हो? हाँ, अरे ऐसे हजारों केसेस है जिसमें लोगों ने अपनी जान की परवाह नहीं की। अरे ये तो विकृत मनोवृत्ति वाले लोग हैं। हाँ, ये वायरस से डरेंगे? अरे इनका जाने दे। नॉर्मल लोग भी अगर कोरोना वायरस के खतरे को समझते ना, तो हमें अपनी जान जोखिम में डाल के रास्ते पे घूमने की जरूरत नहीं थी। रही बात ये माला की, ये जरूर हमसे कुछ छुपा रही है, ढूंढेंगे। सर, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपने सुना है पहले ऐसा कुछ? आप ही सोचिए कि अगर ये बात डॉक्टर्स और मरीज के बीच में फैल गई तो क्या होगा। पहले से ही हमारे पास स्टाफ कम है। अगर ऐसा कुछ हो गया तो कौन सा डॉक्टर, कौन सा स्टाफ ड्यूटी पे आना चाहेगा? अरे डॉक्टर से क्या, मरीज भी हॉस्पिटल में आने से कतराएंगे। डॉक्टर कूल, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। आपके हॉस्पिटल के एक मरीज ने कंप्लेंट की है कि उसके साथ यहाँ एक डॉक्टर ने रेप किया, जब वो आइसोलेशन वार्ड में कोविड टेस्ट के रिजल्ट का इंतजार कर रही है। तो हमें पूछताछ तो करनी होगी। तो आप मुझसे क्या चाहते हैं? सीसीटीवी फुटेज देखना। ये तो आपको पता ही होगा कि वुमेन आइसोलेशन वार्ड में सीसीटीवी कैमरा नहीं होता। तो हमारे पास 5 और 6 तारीख की लॉबी और पैसेज की फुटेज है, जो आप देख रहे हैं। 6 तारीख को भी यही घुसा है हॉस्पिटल में। ये देखिए, तो पता, अब इसको पता था यहाँ सीसीटीवी, इसलिए इसने अपना चेहरा नहीं दिखाया। आप तो अब समझ गए होंगे डॉक्टर पाटिल, ये आपके हॉस्पिटल का स्टाफ ही है। हाँ, शायद डॉक्टर नहीं होगा, इसका मतलब माला जो बोल रही थी वो सच था। आपके हॉस्पिटल में जो भी स्टाफ है सबसे मुझे पूछताछ करनी है, बुलाओ उनको। इंस्पेक्टर साहब, ये हॉस्पिटल है और आप हमारे स्टाफ के साथ मुजरिमों की तरह पेश नहीं आ सकते। हम अपनी जान को खतरे में डालकर लोगों की जान बचाने की कोशिश करते हैं और ना ही औरतों का रेप करने की। देखिए डॉक्टर, हम आपके काम का सम्मान करते हैं। हम भी पुलिस वाले अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को लॉकडाउन का पालन करवाने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपना काम कर रहे हैं, हम हमारा काम कर रहे हैं। अगर आप मरीजों को नहीं बचाएंगे तो वो मर जाएंगे, और अगर हम पुलिसिंग नहीं करेंगे तो पता है क्या होगा, हॉस्पिटल मरीजों से भर जाएगा। तो कुल मिलाकर हम और आप अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। समझ में आया आपको? बुलाइए स्टाफ जी। देखो, माला के साथ जो कुछ भी हुआ है
शायद कल तुम्हारे साथ भी हो सकता है। ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन हो सकता है। आप समझाइए इन्हें। पुलिस के साथ प्लीज कोऑपरेट करो और जो कुछ भी तुम जानती हो सब कुछ सच सच इन्हें बता दो। साहेब, माला मेरे को बताई थी कि डॉक्टर उसके साथ जबरदस्ती किया था। मैं उसको समझाई थी पर कहाँ सुनी। अरे पुलिस में जाने से क्या होगा, तेरी इज्जत वापस लौट आएगी क्या? जो होना था वो तो अब हो चुका। तू पुलिस में जाएगी तो अब पूरे गांव को पता चल जाएगा, पूरे गांव में तेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। तू खुद ही सोच, ऊपर से तेरा पति छोड़ देगा वो अलग। देख, मैं तेरे भले के लिए बोल रही हूँ। आपको किसने बोला था शानपना करने को? पुलिस वाले ये वर्दी ऐसे पहनते हैं क्या? खबरदार, इसके बाद में किसी को ऐसी सलाह देने की कोशिश की तो माला कोई नहीं, हर उस इंसान को न्याय मिलना चाहिए जिसके साथ अन्याय हो रहा है, समझे? हालत खराब हो गई भाई। चलो अपना गांव तो आ गया। कभी सोचा नहीं था चल के गांव आना पड़ेगा। तेरा तो फिर भी ठीक है, गांव आ गया। मुझे तो और 60-70 किलोमीटर चल के जाना है। संभल के जाना और पहुंचते ही कॉल कर देना। हाँ, तुम भी अपना ध्यान रखना। हाँ भाई, चलो। हाँ। किसी को नहीं छोड़ना। ये बहुत हो गया अभी। जला दूंगा। अब शांत हो जाइए। किसको जला देंगे? अस्पताल को, वो डॉक्टर को, साला सबको जला दूंगा मैं। आप शांत हो जाइए। पुलिस ढूंढ रही है ना डॉक्टर को। इतना बुरा हुआ तेरे साथ, तू इतना शांति से कैसे है? तू चाहती भी है वो डॉक्टर पकड़ा जाए? ये आप क्या बोल रहे हैं? क्या हुआ साहब? वो डॉक्टर को आप लोग पकड़े कि नहीं? देखो राजू, केड़कर साहब अभी आए नहीं है, थोड़े टाइम के बाद आएगा। बाद में नहीं, मेरे को अभी जानने का है क्यों डॉक्टर को पकड़ने में आपको कितना टाइम लगेगा अभी? शोर मत मचाओ, ये तुम्हारा घर नहीं है, पुलिस स्टेशन है। हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। तो तुम्हारी जानकारी के लिए ये बता देता हूँ कि जिसने भी तुम्हारी बीवी के साथ जबरदस्ती की है ना, वो कोई डॉक्टर नहीं है। समझा मैं, अभी सब समझा मैं। वो डॉक्टर है, बड़ा आदमी है, पैसे वाला, तो उसको काहे को पकड़ोगे आप लोग? ये गरीब मानुस। हाँ, गरीब की कौन सुनता है? कौन सुनता है साहब गरीब की? राजू, क्यों चिल्ला रहा है तू? साहब वो तेरी बात सुन ली, इसलिए तो कार्रवाई कर रहा है ना। जब पकड़ा जाएगा तेरे को इन्फॉर्म कर देंगे। फिर से पुलिस स्टेशन में आके राधा नहीं करने का तो पहले तेरे को अंदर कर दूंगा। जा घर पे जा, निकल। इससे बात करना है। माला, माला, माला उठना। माला, माला। चल ले। सेक्सुअल असॉल्ट रेप जैसा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। शायद बच्चा गिरने की वजह से खून काफी बाहर। बाकी रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। सर, गले पे निशान, गला घोट के मारा गया। घर की हालत, बिखरा हुआ बेडशीट। मरने से पहले काफी स्ट्रगल हुआ। प्रताप, मुझे लगता है ये काम राजू ने किया है। अपने सामने कितना गुस्सा कर रहा था, देख। पीठ पीछे कितनी तकलीफ देता हो। उसने गुस्से में आके शायद इसका गला दबा के इसको मार। एक काम करो, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और इसके फीटस से राजू का डीएनए मैच करवा दो। सर, क्या साहब आप अभी मेरे को ही फंसा रहे हो कि मैंने माला को मार दिया? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, बैठो। खून को कंट्रोल करते जा जरा, समझा? ये गुस्सा है ना, ये गुस्सा है उसका वजह है। मानो कि किसी और ने हाथ लगाया, तुम सहन नहीं कर पाए। उसको तो कुछ नहीं कर पाए, इसलिए तुमने माला को मार दिया। लेकिन सर उस टाइम पे तो मैं पुलिस स्टेशन में था, आपके सामने था सर। मैं कैसे मार दूंगा उसको, आप बताइए ना। वो जाना रे तू, पुलिस से गवाही दिलवाएगा?
तो पुलिस स्टेशन में था। सच देखा जाए तो माला का मर्डर करके पुलिस स्टेशन आया था। यहाँ से तो वहां वापस गया और तूने नाटक किया कि माला को किसी ने मार दिया। वहां माला की बॉडी किसी ने देखी नहीं थी। हमने अड़ोस पड़ोस में पूछताछ की तो पता चला तूने गांव वाले लड़कों को जान से मारने की धमकी दी थी। हाँ, दी थी धमकी उनको। मेरे गांव में मेरे घर में घुसने के मेरे से 2000 रुपए मांगे थे साहब। आखिरी के 500 रुपए थे, वो भी ले लिए उन्होंने, और शाम को वो बाकी के 1500 रुपए लेने आ गए थे घर। चल पैसा निकाल। तो बोला था ना बाकी का 1500 शाम को देगा करके। बोला था पर अभी नहीं हो पाया। अभी तू जा, बाद में देता हूँ। देख साला गांव में घुस गया, अभी बहाना मारता है। चुपचाप से पैसा दे, नहीं तो देख क्या करेंगे हम लोग। अरे बोला ना देता हूँ, पैसा भी नहीं है। आके देता हूँ, अभी जा यहाँ से। एक काम कर सकते हैं, पैसा छोड़ देंगे। क्या? तेरी बाइकों का हमको मजे लूटना। क्या? क्या बस एक बार मजे लेने दे, फिर तेरा पैसा देख लेंगे तुझको, देख लेंगे। उन लड़कों को तो हम देख लें, लेकिन जब तक माला का मर्डर केस सॉल्व नहीं होता तो सोनगढ़ से बाहर नहीं जाएगा। बोल। बता दे साहब, हमने उन सब लोग से पैसे लिए थे साहब, मजदूरों से, गांव वालों से। गांव में घुसने के लिए पैसे लिए थे साहब। अरे राजू के घर पे क्या हुआ बोल। साहब हम वो बाकी के 1500 लेने गए थे उसके घर पे, तभी उससे थोड़ा झगड़ा हुआ था साहब। लेकिन उसकी बाइकों को हम कुछ उल्टा सीधा नहीं बोले साहब। राजू हम पे भड़क गया था, उल्टा मारपीट करने लगा साहब वो। हाँ साहब, बदला लेना था हमको उनसे। बहुत बेइज्जती की थी हमारी, पर माला को हमने नहीं मारा साहब। हाँ साहब, हम दोनों वहाँ वापस नहीं गए साहब। ये हमारा यंग जनरेशन। एफआईआर दर्ज करो। सर मैंने गांव में घुसने के लिए किसी से भी कुछ भी पैसा नहीं लिया सर। सर मुझे पता भी नहीं है कि वो लड़का ऐसे कुछ कर रहा है। सर मैं तो अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी के साथ निभा रहा था सर। जो भी आता उसका आधार कार्ड पहले चेक करता था और बाद में देखता कि वो सोनगढ़ का है कि नहीं। अगर वो सोनगढ़ का है तो ही उसके हाथ के ऊपर स्टैंप लगाता और बोलता था कि 14 दिन घर में रहो। सर मैंने राजू और माला के केस में भी यही किया सर। जाओ। मास्क। जैन सर। अपने डिपार्टमेंट में ऐसे लोग भरे हैं, हम किसको क्या बोलेंगे। सर साफ पता चल रहा था कि कामड़े झूठ बोल रहे हैं। नक्की पैसे खाता था। अब नहीं खाएगा क्योंकि उसको मालूम है अपनी नजर है उसके ऊपर। माला के पीएम रिपोर्ट का क्या हुआ? सर अब तक नहीं आई। एक्चुअली वो पूरी टीम कोरोना के केसेस में भी थी, इसलिए वक्त लग रहा है। लेकिन सर जल्दी आ जानी चाहिए। सर डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक माला के जो पेट में बच्चा था सर, उसका डीएनए राजू के डीएनए से मैच नहीं होता। देख तेरे डीएनए से तेरे बच्चे का डीएनए मैच नहीं हुआ, इसका मतलब समझते हो? एक बात बताओ, तुम्हारी बीवी माला का नासिक में किसी के साथ चक्कर था या कोई उसका फायदा उठा रहा था? ये पक्का उस शेलार का काम होएगा। उसी की नजर थी मेरी माला पे। कौन शेलार? नासिक में मैं और माला जिधर मजदूरी करते थे वहाँ पे सुपरवाइजर था। कुछ महीनों पहले मुझे जुए का लत लग गया था। मैं 5000 रुपये हार गया, पैसा नहीं था, तो वो भरने के लिए मैंने सोचा साइड से कुछ चोरी करके उसको बेच के वो पैसा भर देगा। लेकिन चोरी कर रहा है? चोरी कर रहा है? नहीं, जिस थाली में खाता है उसमें छेद करता है। रुक, मैं अपने भाव सुनो। पुलिस को बताऊंगा मैं। भाव इतना गर्मी काहे को खाते हो? मैं तुमको भी देता हूँ ना इसमें से। साले तेरे जैसा चोर समझाएगा मेरे को? अभी मैं देख, तू काम भूल जा काम तू। अभी मैं तेरे को जेल में भिजवा दूं। भाव करते हैं ना कुछ। भाव करते हैं ना, बात को यहीं पे सुलटाते हैं ना भाव। एक एक रास्ता है। जो बोलोगे तू है ना? हाँ। तेरे बीवी के साथ में मेरे को सोने दे। मैं तेरे को छोड़ दूंगा, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। बीवी के साथ सोएगा? छोड़िए छोड़िए। नहीं कमा देगा। बीवी के साथ सोएगा? अरे जान से मार दूंगा। अरे मैं हाथ उठाता है, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। शेलार ने तभी पुलिस को ना वो मुड़क साहब शेलार ने तभी ना पुलिस को ना सेठ को मेरी शिकायत की। मुझे लगा ऐसे ही नहीं किया होगा, लेकिन अभी मुझे समझ में आ रहा है साहब। तभी मैं कुछ दिन के लिए नासिक से बाहर गया था, तब उसने माला को अपने साथ सोने के लिए मजबूर किया होगा साहब। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, माला ने मेरे को कुछ बताया क्यों नहीं अभी तक? शेलर का एड्रेस ले लो, उसको थाने बुलाओ। अरे साहब मेरे को क्यों बुला इधर? मैंने
क्यों बुलाया साहब मेरे को? मैंने कुछ नहीं किया है साहब। गरीब औरतों का बहुत शारीरिक शोषण करता है ना तू। शोषण? क्या बात कर रहे हैं साहब? मैं अभी मेरे सेट को फोन करता हूँ, उनको बुला लेता हूँ। जगह लगा फोन लगा, तेरे सेठ को फोन लगा। उसको भी समझने दे, उसका साइट सुपरवाइजर गरीब औरतों का कैसा शारीरिक शोषण करता है। और उसमें जब राजू और माला भी थे ना, तूने माला का फायदा उठाया, उसका शारीरिक शोषण किया। तेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी, उसके बाद में तूने उसको मार दिया। उसका मर्डर हो गया साहब? उसका मर्डर हो गया? मेरे को तो पता भी नहीं साहब। तू तो अब ये भी बोलेगा मैंने माला का फायदा नहीं उठाया, उसका शारीरिक शोषण नहीं किया, उसको नहीं मारा? कसम से साहब मैंने नहीं मारा। हाँ, उसका फायदा जरूर उठाया साहब, लेकिन वो सामने से आई साहब। सब जो भी हुआ वो मर्जी से हो उसके साहब। माला ने मेरे को उसके घर पे बुलाया साहब, तो मैं उसके खोली पे गया और देखा तो तुम्हें मेरे साथ सोना था ना, तुम्हें जो करना है तुम करो, बस राजू की शिकायत किसी से मत करना, ना पुलिस से और ना ही सेठ से। इसको फायदा उठाना बोलते, समझा? साहब आप कुछ भी कह लो साहब, लेकिन मैंने उसका मर्डर नहीं किया साहब। और हाँ, मेरे को ये भी पता है साहब, ये बात ना उसने राजू को भी नहीं बताई थी साहब। तब तक नहीं बताई जब तक वो नासिक छोड़ के उनके गांव चले नहीं जाते। और इसके बदले में मैंने उसकी चोरी की बात किसी को नहीं बताई साहब। राजू और माला के अलावा और कौन कौन गया था गाँव वापस? वो ये विट्ठल और दत्ता गए थे माला और राजू के एक हफ्ते बाद। कौन सा गाँव? वो विट्ठल तो इधर का ही है साहब, सोनगढ़ का। राजू पहचानता है उसको। और वो दत्ता यहाँ से 60-70 किलोमीटर दूर पिंजर गाँव है साहब, वहाँ पे रहता है। इसका डीएनए टेस्ट कराओ और माला के फिटर से मैच करके देखो, इधर ही रहेगा। अरे नहीं साहब, वो रहेगा। ये वामन शेलर का कहना है कि माला ने उसके पति राजू को बचाने के लिए उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। ऐसा भी हो सकता है किसी और के साथ किसी और वजह से उसने शारीरिक संबंध बनाए होंगे। तो क्या सच में उसके साथ हॉस्पिटल में रेप हुआ था या झूठ बोल रही है? या किसी और वजह से उसने हॉस्पिटल में भी किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे? सर इस वामन की बात पे विश्वास कैसे कर सकते हो सकता है झूठ बोल रहा हो सकता है, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है। क्या चलो सर, चाय अच्छी नहीं है? सवाल अच्छे बुरे चाय का नहीं है, वो बाकड़े की चाय की आदत है। इसकी आदत होने के लिए टाइम जाएगा, शक्कर भी कम डालिएगा। अच्छा ये माला की पीएम रिपोर्ट का क्या हुआ? सर डॉक्टर से कह दिया है आज शाम तक आ जाएगी। और वो विट्ठल सुरवे, उसका एड्रेस मिला? जी सर। वो माला और राजू भोर को जानता है? हाँ सर, तब मेरे को पता चला माला के मर्डर के बारे में, लेकिन ये लॉकडाउन की वजह से राजू को मिलने को नहीं जा पाया था। लेकिन क्या हुआ साहब, आप लोग इधर? तो कितने तारीख को निकला था नासिक से? 6 तारीख को निकला था। और कब पहुंचा? 8 तारीख को पहुंच गया। तो बॉर्डर पे किसी हवलदार ने रोका नहीं? हवलदार ने नहीं रोका साहब, लेकिन वो गांव के लड़के लोग ने रोका साहब। गांव में एंट्री करने के लिए 1000 रुपये दिया मेरे से। कौन था तेरे साथ? और मेरा दोस्त साहब दत्ता, उसके साथ आया। क्या करता है दत्ता? तो मेरे साथ नासिक में काम करता है साहब साइड से। वो कहाँ गया? वो उसके गाँव चला साहब, पिज्जे गाँव। और 8 तारीख को आने के बाद तू कहाँ गया? तब ये लॉकडाउन चालू है तो बाहर किधर जाएगा, घर पे ही था। पक्का घर पे था? हाँ साहब पक्का। इसका डीएनए टेस्ट करवा। सर माला की पीएम रिपोर्ट आ गई। चला नशीब चांगलं। अच्छा कुछ मिला? सर रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत 9 तारीख के सुबह 10 और 12 बजे के बीच हुई। और सर मौत की वजह खून बहने की वजह से नहीं, दम घुटने की वजह से। और जो ब्लीडिंग हमने देखी वो गला दबाने के प्रेशर से हुई। तो हमारा शक सही निकला, उसका मर्डर है। अब ये पता करना है कि उसका मर्डर किसने और क्यों किया। प्रताप मुझे लगता है राजू ने उसका मर्डर किया होगा, क्योंकि राजू उसको लेके बहुत पॉजिटिव था। उसको गुस्सा आया होगा कि उसके अलावा किसी और ने उसको हाथ लगाया। सर गांव के लड़के भी हो सकते हैं, हो सकता है उन्होंने बदला लेने के लिए माला को मारा। देख लेंगे तुझको, देख लेंगे। या फिर हॉस्पिटल में जिसने उसका रेप किया वो विट्ठल भी हो सकता है, क्योंकि विट्ठल 8 तारीख को गांव आया और 9 तारीख को माला का मर्डर हुआ। तमाम कोशिशों के बावजूद पुलिस भोसले हॉस्पिटल में माला का बलात्कार करने वाले अपराधी तक नहीं पहुंच पाई थी, बल्कि यह भी एक पहेली थी कि बलात्कार हुआ भी था या नहीं।
जो साबित हुआ वो ये था कि माला का कत्ल हुआ था, लेकिन उसमें भी पुलिस उसके कातिल को ढूंढने की जद्दोजहद में लगी थी। वामन शेलार और विट्ठल पर पुलिस को शक तो था, लेकिन दोनों का डीएनए माला के अजन्मे गर्भ से मैच नहीं कर रहा था। यह केस एक नहीं बल्कि 3 सूरतों में पुलिस की नींद हराम किए हुए था। पहली, माला जब सोनगढ़ आई थी तो उसके पेट में किसका गर्भ था? दूसरी, हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड में उसके साथ बलात्कार हुआ था, क्या यह सच था या वो झूठ बोल रही थी? और अगर वो झूठ बोल रही थी तो क्यों? या फिर ऐसा था कि ये संबंध उसने अपनी मर्जी से बनाए थे? और तीसरी, वो कौन हो सकता था जिसने माला को उसी के घर में घुसकर मौत के घाट उतार दिया? पुलिस के पास संदिग्ध तो कई थे, लेकिन सबूत किसी के भी खिलाफ नहीं था। सर 8 तारीख को माला अस्पताल से डिस्चार्ज हुई और 8 तारीख को ही विट्ठल और दत्ता सोनगढ़ पहुंचे। और विट्ठल के मुताबिक तभी के तभी दत्ता अपने गांव पिंजगढ़ के लिए पैदल निकला, जो करीब 60 से 70 किलोमीटर दूर। सर हम सबको तो चेक कर चुके हैं, वो कौन हो सकता है जो माला के बच्चे का बाप था जिसने उसका मर्डर किया? ये दत्ता पिंजगढ़ कब पहुंचा पता करो। सर हमने विट्ठल के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए और उसमें यह पता चला कि 12 तारीख की रात को हमारी पूछताछ के बाद उसने एक नंबर पर 20 बार कॉल किया। कितने बार? 20 बार। और सर बातचीत काफी लंबी हुई। नंबर किसका था? दत्ता राउत के। दत्ता राउत? अब बता, इतने फोन क्यों किया? साहब वो हालचाल पूछने के लिए फोन किया था साहब। हलचल पूछने के लिए 20 बार फोन? किसके हाल खराब थे, किसकी चाल खराब थी रे? वो साहब इधर उधर की बात कर रहे थे हम लोग। ए तू क्या वेड़ा समझ लगा मला? हाँ सच सच बता, नहीं तो इतना मारूंगा ना इधर का उधर हो जाएगा, समझा? नहीं साहब सब बता दो साहब। वो साहब उस दिन साइट पे काम जल्दी खत्म हो गया तो मैं और दत्ता राजू की खोली के बाहर दारू पी रहे थे साहब। तो राजू की खोली से कुछ आवाज आया। राजू के घर पे कौन आया? राजू आ गया क्या? देखते। तभी मैंने ये वीडियो बनाया साहब। मेरे को यकीन ही नहीं हुआ साहब कि माला शेलर के साथ सोने को राजी कैसे होगी। फिर जैसे ही शेलर राजू की खोली से बाहर आया, कपड़े उतर। भाव पागल हो गए क्या? निकलो निकलो यहाँ से, निकलो वरना मैं शोर मचाऊंगी। निकलो भाव। तू क्या शोर मचेगा? मैं मचाता है ना शोर, बुलाता है सबको और बताता है वो राजू इधर नहीं है ना, तो शेलर के साथ तू कैसे मजे मार रही है? कपड़े निकाल। भाव छोड़ो, भाव निकलो निकलो यहाँ से। कपड़े उतार दिए कि बुलाओ सबको? साहब मुझे क्यों मार रहे? मैंने कुछ नहीं किया था। ये आराम कर, झूठ बोल रहे हैं सब। नहीं झूठ बोल रहे, नहीं झूठ बोल रहे साहब। ये देखो साहब। अरे आ तू है ना ये, अब और मार खाने के बाद गलती हो गई साहब, गलती हो गई साहब। एक बार गलती हुई, बार बार गलती हुई? वो साहब को मुझे शेलर का तो मालूम नहीं है, पर मैं सर 4 बार माला के घर पे गया, उसको बदनामी की धमकी दिया और बाद में उसको रेप किया और मार दिया। 8 तारीख को तू सोनगढ़ बॉर्डर पे इसके साथ पहुंचा। वैसा देखा जाए तो 9 तारीख को तेरे गांव पहुंचना चाहिए था शाम तक, लेकिन तू 11 तारीख को दोपहर में पहुंचा। 36 घंटे क्या कर रहा था रे तू? कहाँ था? थक गया था ना साहब चल चल के, थोड़ा आराम करने के लिए रुक गया। 36 घंटे सो रहा था तू? सच बता, तो इतना मारूंगा ना पूरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। बता दो साहब, बता दो, मारना बता। सच बता ना। वो साहब नशे के हालत में मैंने वो माला से जबरदस्ती तो कर ली साहब। बाद में अकल आई कि वो शेलर सिर्फ माला के साथ सोने की बात किया था, तो राजू ने उसकी हड्डी पसली तोड़ दी थी। मेरे बारे में उसको मालूम पड़ता तो मेरे को तो जान से मार देता था साहब। मैं बहुत डर गया था साहब, लेकिन फिर पता चला कि माला पेट से राजू लड्डू बांट। मतलब ये था कि उसको अब तक तो कुछ पता नहीं था, लेकिन माला साहब वो कुछ
ऐसे घूर के और गुस्से से मेरे को देखती थी, लगता था कभी भी राजू को बता दे। माला और राजू सोनगढ़ जाने के लिए निकले। उस वक्त तो माला ने मुझे कुछ से गुस्से से देखा था ना साहब, लगा था अब कुछ तो होने वाला। मैं डर गया था साहब। उसके बाद तो साहब वो राजू मेरे सपने में आता था साहब, मेरी छाती में बैठ के कोई तो से मेरे को मारता था साहब। नाटक मत कर। नाटक नहीं साहब। उसके बाद मैंने इसको बोला गांव चलते, दोनों साथ में ही गांव जाने के लिए निकले थे साहब। वहाँ सोनगढ़ के फाटे पे पहुंचे तो ये सोनगढ़ के अंदर चला गया, देखा कि इसने वो बच्चे, वो गांव के लड़के थे ना, उनको पैसे देके अंदर घुस गया। मैं तो सीधे अंदर नहीं जा सकता था ना साहब, तो मैंने रात होने की राह देखी ताकि वो लोग सो जाए। तो जैसे रात हुई मैं भी अंदर घुस गया। जाते ही पहले वो राजू का घर ढूंढा साहब, फिर रात भर उधर ही छुपा रहा। सुबह हुई, जिस वक्त राजू घर से निकला ना साहब, तो मैं घर के अंदर घुस गया साहब। ले गंगा जल समझ के पी ले, क्योंकि तू मरने वाली है अभी। रात को नींद नहीं आती है मेरे को, इस डर से कि तू सब राजू को बता देगी और आके मुझे मार देगा। मैं मर जाऊं इससे तो अच्छा है कि तू। हमें राजू को कुछ नहीं बताएगी आयुष्मान। मैं रिस्क नहीं ले सकता है ना। 9 तारीख को तू सोनगढ़ पहुंचा तो 5 और 6 तारीख को माला का रेप कैसे किया? नहीं साहब, 6 तारीख को तो हम लोग नासिक से निकले थे गांव आने के लिए। 2 दिन तो रास्ते पे ही चल रहे थे। इसको पूछो ना साहब, साथ में थे हम लोग सब। मैं 6 तारीख को वहां था ही नहीं, तो मैं रेप कैसे कर सकता हूँ? माला का रेप और मर्डर दोनों केस फाइल करो, लेकर जाओ इसको। दत्ता राउत के डीएनए टेस्ट से यह साबित हो गया कि माला के अजन्मे बच्चे का पिता दत्ता राउत था। माला के बच्चे और हत्या की गुत्थी तो सुलझ चुकी थी, लेकिन यह अब भी अनसॉल्व था कि अस्पताल में माला का बलात्कार किसने किया था। कौन हो सकता है जिसने कोविड-19 जैसी महामारी को ताक पर रखकर यह जुर्म किया? ऐसी विकृत मानसिकता वाले व्यक्ति को ढूंढने के लिए पुलिस ने इस केस की फिर से जांच शुरू की और यह पाया कि बलात्कारी कोई हॉस्पिटल के स्टाफ में से नहीं है, बल्कि बाहर का कोई व्यक्ति है। 5 और 6 तारीख को तेरी ड्यूटी थी ना, तो ये बता कितने आदमी और कौन कौन आए थे अंदर? किसको आने दिया था तूने? सर यहाँ कोई नहीं आया था सर, मैं किसी को आने नहीं दिया था, सिर्फ हॉस्पिटल का स्टाफ था। अच्छा, बहुत पर्टिकुलर आदमी है ना। चल खुल के बात कर। गांव वाले लड़के गांव में किसी को भी घुसने देने का एक आदमी का 1000 रुपए लेते। तेरा रेट क्या है? सर ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे दोस्ताने में बात कर रहा हूँ उसके साथ। हाँ, गलती मान ले। तूने अगर गलती मान ली तो एक मरी हुई औरत को न्याय मिलेगा, और अगर हम अपने पे उतर आए तो तेरे को न्याय दिलाने वाला कोई नहीं रहेगा। समझा? नहीं समझ में आया? सोच ले, तेरे को लेके गए हम पुलिस स्टेशन, बहुत पीट रहे, किसके पास न्याय मांगने के लिए जाएगा तू? बोलना। सर गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। वो दोनों दिन एक ही आदमी आया था, उसने मुझे एंट्री करने के लिए पैसे दिए थे। बोल रहा था उसके अंकल भर्ती है, उससे मिलना चाहते हैं। क्या नाम था उसका? विष्णु मात्रे। हमारे यहाँ पेशेंट है प्रदीप मात्रे, उनका भतीजा है। देखा, अरेस्ट करो इसे। साहब उस दिन मैं अपने काका से मिलने गया था, टेंशन हो रही थी कि टेंशन हो रही थी, और उधर हॉस्पिटल में एक औरत के साथ रेप हो रहा था, और तेरे अंकल और वो औरत, उनका वार्ड आजू बाजू में था। साहब ये क्या मेरे घर पे आके आप ये रेप वेप की बात कर रहे हैं? मेरे घर वालों को पता चल जाएगा तो क्या सोचेंगे वो मेरे बारे में? पॉजिटिव थे ना, उनके हलचल पूछ के आया था ना तू, फिर भी तेरा समाधान नहीं हुआ, फिर से उनके हलचल पूछने चला गया, तब तेरी जान प्यारी नहीं थी? साहब मैं बोल चुका हूँ कि इस सबसे मेरा कोई लेना देना नहीं। आप प्लीज़ मुझे ज़बरदस्ती इसमें फंसाइए मत, और मेरे ही घर में आकर अगर आपको मेरी ही बेइज्जती करके मन भर गया होगा तो आप प्लीज़ जा सकते। हम तो जाएंगे। हाँ चलो, अच्छा एक काम करते ना, तुम्हारा डीएनए टेस्ट करवा लेते। तुमने कुछ किया ही नहीं ना, तो करवा लेते डीएनए टेस्ट। हाँ, अगर तू ना करेगा तो पुलिस वाले शक करेंगे तेरे पर।
नहीं मतलब हाँ 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 ले लो। डीएनए के टाइम वो विष्णु की हालत देखी तुमने कैसी हुई थी? मुझे लगता है रेप उसने किया होगा, क्योंकि 5 और 6 तारीख को उसके अलावा हॉस्पिटल में कोई नहीं आया, और हॉस्पिटल के सारे स्टाफ की हिस्ट्री तो हम लोगों ने निकाली है। लेकिन सर हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। हमने डीएनए सैंपल लिया तो है, लेकिन उससे क्या हो? हेलो हेलो, आएगा कोरोना का वैक्सीन आएगा, टेंशन मत लो। सॉरी सर मैं केस से रिलेटेड ही कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी। सर आइसोलेशन वार्ड में बेडशीट को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, ताकि अगर कोई पॉजिटिव पेशेंट मिले उसका इन्फेक्शन दूसरे तक ना फैले। सर अगर भोसले अपने हॉस्पिटल में ये प्रोसीजर फॉलो करता है तो सर विष्णु की गर्दन दबोचने का मौका है हमारे पास। कैसे? सर पता करो भोसले हॉस्पिटल में प्रोसीजर फॉलो होता है क्या? अगर होता है तो विष्णु जरूर पकड़ा जाएगा। क्या है सर? हाँ चल उधर चल। एक बात बता, कोविड-19 के पेशेंट के बेडशीट के साथ क्या किया जाता है? डिस्ट्रॉय किया जाता है उसको। अब हमारा नसीब अच्छा कि माला की बेडशीट हमारे हाथ लग गई। देखनी है फोटो? दिखा, इसके ऊपर साफ साफ माला के बेड का नंबर दिख रहा है। तो ये सब मेरे को क्यों बता रहे साहब आप? वो इसलिए बता रहे कि उसके ऊपर जो ड्राइड सीमेंट्स के ट्रेसेस मिले वो तेरे डीएनए से मैच हुए हैं। अब बताएगा नहीं बताएगा? बैग मार। साहब नहीं साहब, बताता हूँ साहब, बताता हूँ। बोल। 5 तारीख को मैं सच में अपने काका से मिलने गया था। उसके लिए मैंने गार्ड को रिश्वत भी दी थी, लेकिन जब वहाँ से वापस आ रहा था तो मैंने देखा अकेली औरत बेड पर पड़ी है, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया सर। अगले दिन मैं गार्ड को रिश्वत देकर सिर्फ उसी के लिए वहाँ पे गया था। मैंने ध्यान रखा कि मेरा चेहरा सीसीटीवी कैमरा में ना आए। कौन? डॉक्टर? गरीब, लाचार और बीमार औरत के ऊपर अत्याचार करने में तुम जैसे लोग मर्दानगी समझते हैं। वो बेचारी कोविड-19 से तो बच गई, लेकिन तू और तेरे जैसे दरिंदों से नहीं बच पाई। चार्जशीट फाइल करा। कोरोना वायरस जैसी महामारी और लॉकडाउन ने हमें बहुत कुछ सिखाया है और बहुत कुछ दिखाया भी है। शायद हम पहले से ज्यादा संवेदनशील हुए हैं। जहां एक तरफ इस मुश्किल की घड़ी में कुछ लोग अपनी कमाई, अपनी सेविंग्स को डोनेट करके अनजान लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे थे, वहीं विष्णु महात्रे, दत्ता राउत, वामन शेलार और विट्ठल सुर्वे जैसे लोगों ने इससे कोई सीख नहीं ली। माला भोईर, जिसने जिंदगी और मौत तकलीफ में देखी, जिसकी शुरुआत उसके पति राजू भोईर को बचाने के गलत तरीकों से हुई। इस केस से हमें यह सबक मिलता है कि गलत काम करने का कोई भी सही तरीका नहीं हो सकता है। इसलिए अपनी गलती का सामना करें और आगे के लिए सीख ले, ताकि दोबारा किसी मुसीबत में ना पड़े। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।